सभी साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। आज इस वीडियो में मैं आपको एक हिडन गवर्नमेंट वैकेंसी के बारे में बताने वाला हूं, जिसके बारे में ज्यादा लोगों को पता नहीं है, लेकिन वैकेंसी बहुत ही शानदार है। इसमें सैलरी आपको बढ़िया मिलती है, पोस्ट भी आपको बढ़िया मिलती है और सिलेक्शन प्रोसेस भी बहुत ही आसान है। केवल रिटन एग्जामिनेशन के बेसिस पे सिलेक्शन होता है। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि आपको रनिंग करनी है या कोई फिजिकल का क्राइटेरिया है या कोई हाइट चेस्ट का क्राइटेरिया है। केवल रिटन एग्जामिनेशन और इसी के बेसिस पे आपका फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होती है। तो पूरा प्रोसेस इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा, तो बस वीडियो को लास्ट तक देख लेना और पूरा प्रोसेस समझ में आ जाएगा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को कर देना लाइक और शेयर और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, ताकि फ्यूचर में आपको हर एक अपडेट के बारे में सबसे पहले रेगुलर अपडेट मिलती रहे। अब आगे बढ़ते हैं और पूरी इंफॉर्मेशन आप सभी को देते हैं। इससे पहले मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखा देता हूं। तो आपको बता दें कि ये वैकेंसी यहाँ पे एनसीईआरटी की तरफ से यानी नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग की तरफ से वैकेंसी निकाली है। और इसमें काफी अलग अलग वैकेंसीज आपको देखने के लिए मिल जाती हैं, जैसे ग्रुप ए हो गया, ग्रुप बी हो गया और ग्रुप सी। लेकिन हम जो बात करने वाले हैं वो स्पेसिफिक एक पोस्ट के बारे में बात करेंगे, जिसमें सबसे ज्यादा वैकेंसी है और वो पोस्ट भी बढ़िया है और नॉर्मली कोई भी उसके लिए अप्लाई कर सकता है। और ये ग्रुप सी की वैकेंसी है। तो कौन सी वो पोस्ट है इसके बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो जो मेन डिटेल्स है वो मैंने अलग निकाल ली है, ताकि देखो 39 पेज का नोटिफिकेशन है, पूरा चेक करेंगे तो बिना बात के टाइम वेस्ट होगा। इससे बढ़िया है टाइम थोड़ा सा सेव करते हैं और डायरेक्टली मुद्दों की तरफ चलते हैं। तो ये आपकी जो पोस्ट है ये आपको सीरियल नंबर 41 पे देखने के लिए मिल जाएगी। इसका जो पोस्ट कोड नंबर है वो 41 है। ठीक है, पोस्ट कोड नंबर क्या है? 41 नोटिफिकेशन में आपको मिल जाएगा। और ये पोस्ट है आपकी लोअर डिवीजन क्लर्क यानी एलडीसी की। तो भैया क्लर्क वाली पोस्ट है, आपको ऑफिस वाली जॉब आपको मिलेगी, डेस्क वाली। ऐसा नहीं है कोई फील्ड ड्यूटी वगैरह आपको करनी है। ऑफिस में जाओ, 10 बजे जाओ, 5-6 बजे अपना ऑफिस से आ जाओ, वो ही रहता है। बाकी के जितने भी गजेटेड छुट्टियां होती हैं वो सभी मिलती हैं। तो यहाँ पे टोटल जो वैकेंसी है उनकी संख्या है 54, यानी 54 टोटल वैकेंसी निकली है। तो इनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए पूरे भारत से कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है और सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है, यानी केंद्र सरकार की। तो इसमें जो रिजर्वेशन वगैरह मिलेगा वो भी आपको केंद्र सरकार के अकॉर्डिंग ही मिलेगा। तो ये आप पहले से डिसाइड कर लेना। तो यहाँ पे आपको पूरी इंफॉर्मेशन दे दी है। अब यहाँ पे देखो एज लिमिट देख लो। तो यहाँ पे आपके क्लोजिंग डेट की अकॉर्डिंग, और क्लोजिंग डेट क्या होगी सबसे लास्ट में मैं आपको बता दूंगा। जो क्रूशियल डेट मानी गई है वो इसकी क्लोजिंग डेट है, और कब से फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं और कब तक फॉर्म अप्लाई होंगे ये सारी चीजें हम डिस्कस कर लेंगे। मिनिमम जो एज क्राइटेरिया है वो है 18 साल और मैक्सिमम जो एज क्राइटेरिया है वो है 27 साल, यानी 18 से 27 साल का कोई युवक और युवती इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं एज रिलैक्सेशन, SC/ST को 5 साल, ओबीसी नॉन क्रीमिलियर को 3 साल, पीडब्ल्यूडी को 10 साल और एक्स सर्विसमैन को एज पर रूल जो रहता है उसके अकॉर्डिंग आपको छूट मिल जाएगी। तो ये जो उम्र की गणना है वो लास्ट डेट से होगी। मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं और ये जो आपके रूल एंड रेगुलेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग एप्लीकेबल होंगे, ना कि आपके स्टेट गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग। अब इसके अलावा नंबर सेकंड जो चीज आती है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो एज पर नोटिफिकेशन यहाँ पे 12 पास यानी सेकंड सीनियर सेकेंडरी आप पास होने चाहिए। आपने किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड या इंस्टीट्यूशन से ये कंप्लीट किया हुआ है क्वालिफिकेशन, तो आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और आप एलिजिबल हैं। केवल 2 ही क्वालिफिकेशन है, यानी कि 2 क्राइटेरिया है सिंपल सा। पहला एज और दूसरा है क्वालिफिकेशन। अगर आप 12th पास हैं और आपकी एज क्राइटेरिया 18 से 27 साल के बीच में है या किसी रिजर्व कैटेगरी में उसके अकॉर्डिंग है, तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ना आपको हाइट का सोचना है, ना चेस्ट का सोचना है, ना रनिंग का सोचना है, कोई कंडीशन नहीं है। तो ये चीज हो गई। इसके अलावा फिर रहता है टाइपिंग स्किल टेस्ट। तो ये पोस्ट आपकी एलडीसी की है, तो एलडीसी में आपको क्लर्क वाला काम करना है, तो इसके लिए टाइपिंग भी आपको आनी चाहिए। तो अब यहाँ पर टाइपिंग की बात कर लूं तो कैंडिडेट मस्ट पोजेस टाइपिंग प्रोफिशिएंसी ऑन कंप्यूटर। तो इसके लिए कोई सर्टिफिकेट की आपको आवश्यकता नहीं है। ऐसा हो कि आप सर्टिफिकेट दिखाओगे आपको टाइपिंग आती है या नहीं आती, क्योंकि इसका तो प्रैक्टिकल टेस्ट होता है, स्किल टेस्ट आपको देना है, वो क्वालिफाई कर दो, बात खत्म। अब यहाँ पे इंग्लिश की जो टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए वो 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। अगर आप हिंदी में टाइपिंग करना चाहें तो हिंदी में भी कर सकते हैं 30 वर्ड पर मिनट। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि दोनों में आपको करनी होगी। जो टाइपिंग आपको आती है, चाहे आपको इंग्लिश की आती है तो बोलो भैया मैं तो इंग्लिश में करूंगा, लेकिन 35 वर्ड पर मिनट स्पीड आनी चाहिए। और यहाँ आपको हिंदी आती है तो बोलो मैं तो केवल हिंदी में करूंगा। तो यहाँ पे जो आपका रहेगा 10,500 यहाँ पे आपका रहेगा इंग्लिश का, और 9,000 जो आपका कीवर्ड पर आवर जो रहेगा वो रहेगा हिंदी का। ठीक है, तो ये 5 की डिप्रेशन पर वर्ड माना जाता है, यानी कि जैसे कि मान लो इज, आर, इन 2 को मिला के 5 होते हैं और ये एक वर्ड आपका काउंट किया जाएगा, इस अकॉर्डिंग रहता है। अभी किसी भी मान लो किसी वर्ड में जैसे आपके 10 लेटर आ गए तो वो कितने माने जाएंगे? 2 वर्ड के बराबर वो काउंट
किए जाएंगे। तो ये चीज भी आप याद रखना। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है लोअर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट के लिए, वो कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट होगा, सीबीटी एग्जामिनेशन, फिर आपका टाइपिंग टेस्ट यानी स्किल टेस्ट होगा जो कि क्वालिफाइंग नेचर का है, मेरिट से इसका कोई लेना देना नहीं है, बस आपको पास करना है। और नंबर थर्ड है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो ये 3 स्टेज ही आपको यहाँ पे कंप्लीट करनी है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्लियर मेंशन किया गया, द फाइनल मेरिट विल बी प्रिपेयर बेस्ड ऑन द मार्क्स ऑब्टेन इन द रिटन एग्जामिनेशन ओनली, सब्जेक्ट टू क्वालिफाई फॉर द टाइपिंग टेस्ट। आप टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाई कर लेते हो और रिटन एग्जामिनेशन के जो मार्क्स होंगे उसी के बेसिस पे आपकी मेरिट बनेगी। अब ये बात हो गई। इसके अलावा रिटन एग्जामिनेशन के सिलेबस की तरफ आ जाते हैं। 2 घंटे का आपका पेपर होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और यहाँ पे 0.25 अंक की आपकी नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 25 क्वेश्चन रहेंगे, 25 मार्क्स। जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, और इंग्लिश लैंग्वेज के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स आपके रहेंगे। वही आपको एसएससी वाला सिलेबस देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे अगर हम बात करें 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स रहेंगे, 2 घंटे का पेपर है, टाइम आपके पास काफी बढ़िया है, आराम से 2 घंटे में ये पेपर सॉल्व कर सकते हैं। आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, एसएससी बैंक रेलवे, आराम से इस एग्जामिनेशन को निकाल सकते हैं। इसमें बहुत कम कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, एसएससी की तुलना में या रेलवे की तुलना में काफी कम कंपटीशन आपको देखने के लिए मिलता है। अब ये आपका सिलेबस हो गया। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, टाइपिंग स्पीड ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट, हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए, और कंप्यूटर पर आपका ये टेस्ट होता है। इसके अलावा यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे सैलरी आप सभी को बता दी गई है कि लेवल 2 की आपकी 7 CPC के अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलेगी। पे स्केल 5200 से 20,200 रहेगा, ग्रेड पे आपका 1900 है, और बाकी के जो भत्ते हो गए, डीए, एचआरए, टीए, जो भी अलाउंसेस होंगे वो सभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग आपको बेनिफिट्स उसके मिलते हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ पे क्लियर हो गई। इसके बाद बात आती है यहाँ पे अप्लाई करने की। तो अप्लाई करने के लिए मैं आप सभी को बता दूं कि 27 दिसंबर 2025 से इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। अब इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो फिर यहाँ पे जो लास्ट डेट है वो है आपकी 16 जनवरी 2026, और इसी के अकॉर्डिंग आपकी उम्र की गणना होगी। जो स्टार्टिंग में बात चल रही थी कि एज लिमिट कौन सी डेट से काउंट होगी, तो एज लिमिट आपकी काउंट होगी 16 जनवरी 2026 से। तो इसी दिन आपकी न्यूनतम और अधिकतम आयु की जो गणना होगी 18 से 27 साल, अगर SC/ST है तो 5 साल, और ओबीसी को 3 साल, इसी डेट के अकॉर्डिंग आपको छूट मिलेगी। तो इसी के अकॉर्डिंग आप काउंट कर लेना। अब ये वाली चीज हो गई। इसके अलावा मैं बता देता हूं कि देखो फीस के बारे में, कि एप्लीकेशन फॉर्म के लिए फीस भरने के लिए SC और ST के लिए फ्री है, इनके लिए कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है। लेकिन बात आती है आपकी EWS कैटेगरी, जो कि गरीब है लेकिन फीस ली जाएगी, OBC कैटेगरी और जनरल कैटेगरी, इन सभी को फीस यहाँ पे करनी है। लेकिन फीस के लिए मैं आपको बताऊंगा नहीं, नोटिफिकेशन में जाके आप चेक कर लेना और मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता देना कि कितनी इसकी फीस है, क्योंकि यहाँ पे देश में यही चल रहा है। लेकिन कर क्या सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। फीस काफी ठीक ठाक है, और इसी की वजह से मोस्ट ऑफ कैंडिडेट लोग इसका फॉर्म ही नहीं अप्लाई करेंगे, क्योंकि उनकी पॉकेट ही अलाउ नहीं करेगी कि इतनी फीस वो भर दें। अगर आप सक्षम है, फीस भर सकते हैं और आपको लगता है कि एग्जाम निकाल सकते हैं, तो मैं कहूंगा आंख बंद करके फॉर्म अप्लाई कर दो, अच्छे से तैयारी कर लो, क्योंकि भर्ती बहुत फास्ट तरीके से कंप्लीट होती है, ज्यादा डिले वगैरह भी नहीं होगा। लास्ट भर्ती 2023 में आई थी, और अब ये 2025 लास्ट में देखने के लिए मिल रही है। करीब 3 साल बाद ये भर्ती आ रही है, तो अपॉर्चुनिटी मिस आउट मत करना। इफ यू कैन, तो मैं कहूंगा भरो ही भरो इसके लिए फॉर्म, ठीक है ना। अप्लाई करने के लिए लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, या फिर टेलीग्राम चैनल जाके ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम पर भी आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से जाके आराम से जाके अप्लाई कर देना। तो आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर देना। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो गए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बस इतना ही। और इसके अलावा अगर आपको किसी अदर पोस्ट के लिए भी अप्लाई करना है, तो एक बार नोटिफिकेशन चेकआउट कर लेना। हो सकता है कि आपके अकॉर्डिंग वहां पे और कोई भी पोस्ट आपको देखने के लिए मिल जाए, क्योंकि तमाम पोस्ट यहाँ पे मिल जाएंगी ग्रुप A, B और C तीनों की। तो अगर आपके पास और हायर क्वालिफिकेशन है, या किसी और पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है, जैसे देखो लैब असिस्टेंट हो गया, फिजिक्स वाला लैब असिस्टेंट, केमिस्ट्री हो गया, तो यहाँ पे और भी दुनिया भर की पोस्ट है। आराम से जाके, जैसे कि यहाँ पे देख लो, लाइटमैन हो गया, पेंटर हो गया, फिल्म जॉइनर हो गया, टॉर्चर गेट 2 हो गया, कारपेंटर हो गया, तो और भी वैकेंसी दे रखी है, तो उनके लिए भी जाके अप्लाई कर सकते हो। तो वीडियो को सभी के साथ शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।